तो अभी हिंदी की क्लास होगी आपके, पेपर सॉल्व हो गया है। अब ज्योग्राफी के सॉल्व करवा देता हूँ। ज़्यादा सवाल नहीं आए हैं बट हम स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ से है तो पहले तो सीधी सी बात है, आपको देवप्रिया एकेडमी पे आना है, पेपर देने हैं ताकि ऐसा ही अच्छे से निकल पाए और ऐसा ही मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। चलो भाई आगे हमारे यहाँ पे ज्योग्राफी के सवाल तो 91 से स्टार्ट है। और पहला सवाल जो आप देख रहे हो, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सीधी सी बात है कि अब इसमें सुमेल करना है, मतलब सम्मिलित करना है तो सही ही करना होगा, गलत तो कौन पूछेगा, मगर फिर भी ध्यान रखना है तो सही का लगाना है। क्या है? सिख। राजस्थान के अंदर कितनी जनसंख्या सिखों की है, कितने परसेंट है, ये सब ज्योग्राफी के नोट्स में है। और आपको अगर एकेडमी ज्वाइन की हुई तो उसके अंदर बताया नहीं है तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है सिख। सिख की है 1.27, तो यहाँ पे 1.27 है डी पे, तो ये हो गया पहले का डी। जैसे जैसे हम ऑप्शन करेंगे वैसे वैसे हम काटते जाएंगे। तो इसका पहला तो कट गया, दूसरा भी कट गया, तीसरे का डी है और चौथे में भी डी है। उसके बाद हम जैन की देखते हैं। तो जैन में क्या है? जैन में 0.91 है हमारे राजस्थान में। यहाँ पे है कोई 0.91? ये रहा 0.91, तो 2 का होगा सी। इसमें 2 का सी है, इसमें नहीं, बी है, तो ये भी कट गया। तो हमारा राइट आंसर हो गया 91 का डी, यानी द। नेक्स्ट है 92। 92 में क्या है? राजस्थान राज्य जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी? सीधी सी बात है कि दो चीजें थी। पहला क्या था? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, वो थी 5 फरवरी 2000, 5 फरवरी 2000। ठीक है, और ये है राजस्थान की, तो राजस्थान की थी 20 जनवरी 2000। इतना कोई बड़ा हाईफाई क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ ठीक है, सीधी सी बात है, एग्जाम टाइम में हम ऐसी छोटी छोटी चीजें याद नहीं रख पाते हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा याद करें। 93, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये ध्यान रखने योग्य चीज है, असत्य। पहला ऑप्शन है राजस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जनजाति है, ये है एसटी। जनजाति 13.5% है, हम सबको पता है। अनुसूचित जाति मतलब एससी, ये कितनी है? 14.8। बस हमें सवाल मिल गया, क्योंकि इसने असत्य पूछा था और ये असत्य हमें मिल गया है, क्योंकि ये है 17.8, तो इसका आंसर होगा अ। नेक्स्ट 94। 94 में क्या है? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम। मैं आपको बता दूं, ये राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो कार्यक्रम है, ये 9 दिसंबर 2011 को आया था। तो साहब अब क्यों पूछा है? हमें कौन पूछेगा यहाँ पे? तो ये इसलिए पूछा है क्योंकि ये इसकी जो कार्यक्रम वापिस जो स्टार्ट हुआ है, ये हुआ है 9 दिसंबर 2024 को, इसलिए ये एग्जाम में सवाल आया है। ज्योग्राफी का पेपर अच्छा है और आपको देना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 95। राजस्थान निवेश कार्यक्रम को आयोजित करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? आरपीएससी का फेवरेट सवाल होता है नोडल एजेंसी, हम डायरेक्ट ऊपर से याद करते हैं। तो आरएफसी होगा नहीं, रूडा होगा नहीं और रिको होगा नहीं। इंडस्ट्री से है, ये फाइनेंस है, ये रूडा होगा नहीं, तो इसमें ऑप्शन बचता है बीआईबी। एलिमिनेट करेंगे तो आंसर आ जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान में है। ये सवाल बहुत अच्छा है, मैं ज्यादातर नहीं कहता ज्यादा सवालों के लिए बहुत अच्छा है, बट ये है। इसका कारण कि इसने पूछा है औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान में है। ज्यादातर स्टूडेंट है कि सर ये सवाल गलत है, क्यों? तो इसमें ये सारे राजस्थान में, अजमेर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, खुसखेड़ा राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, ये खुसखेड़ा भिवाड़ी, जिसको भिवाड़ी नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं पता है, निमराना, ये सब है। इसमें एक ट्विस्ट योग्य चीज ये है कि इसमें औद्योगिक क्षेत्र पूछा है। ठीक है, और इसमें आपके औद्योगिक क्षेत्र करना था, ना कि निवेश क्षेत्र। ये अजमेर और किशनगढ़ है, ये निवेश क्षेत्र है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो कट गया। तो इसमें देखो ए, इसमें से होगा तो साहब ए तो कट गया, इसमें भी कट गया, इसमें भी कट गया, आपको ऑप्शन मिल गया। आपका राइट आंसर है स, क्योंकि इसके अंदर ये है नहीं। और फिर कौन सा है? डी, तो ये डी होगा। और खुसखेड़ा, भिवाड़ी और निमराना ये औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, ये निवेश क्षेत्र है। राजस्थान में 2 निवेश क्षेत्र है, अजमेर किशनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र निवेश क्षेत्र, और खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट 97। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस
जिले में दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई कब आता है? तो 1 जुलाई को, 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, बांसवाड़ा एक तो, ठीक है, और है डूंगरपुर। ये दो जगह है जो हम सब जानते हैं। चलो ये कलर चेंज करके देखते हैं, मुझे लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बांसवाड़ा, यहाँ पे है ये डूंगरपुर, मगर इसके अंदर वो चीज है ही नहीं। तो इसके अंदर हनुमानगढ़ यहाँ ऊपर पड़ता है, ये तो होगा नहीं। बीकानेर ये इसके नीचे यहाँ पड़ता है, तो ये भी होगा नहीं। गंगानगर ये यहाँ पड़ता है, तो ये भी होगा नहीं। तो जब सीधी सी बात है, पाली यहाँ है, तो यहीं से आएगा ना दक्षिण पश्चिमी, जो अरब सागर से आता है। तो इसका राइट आंसर है स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 98। राजस्थान का कौन सा जिला 70 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, औसत वर्षा रखता है? जैसा कि हम जानते हैं, पूर्वी मैदान है, ठीक है। पूर्वी मैदान में हमने पढ़ा है 5 भौतिक प्रदेश, उसके अंदर पूर्वी मैदान को बांटा गया था, और पूर्वी मैदान में जो है वो 60 से 80 रखी गई है औसत वर्षा। अब जब 60 से 80 पूर्वी मैदान में रखी है, तो अजमेर तो अरावली में आ गया, झालावाड़ दक्षिण में आ गया, और जयपुर भी अरावली में आ गया, तो बचा क्या? भरतपुर। ये हो गया हमारा आंसर। ये इतने इजी इजी सवाल है, और ये एग्जाम टाइम में कंफ्यूज करेंगे, इसलिए अच्छे से करें। देवप्रिया एकेडमी आए और टेस्ट दें। और ये छठा पेपर है, ध्यान रखें, आप 5 पेपर छोड़ चुके, अब न छोड़े। जिलों का कौन सा समूह है जो कि मध्य जून से सितंबर, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, मध्य जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा 500 से 600 मिलीमीटर के मध्य रखी है? अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये 50 से 60 सेंटीमीटर है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 60 से 80 सेंटीमीटर पूर्वी मैदान है, तो सीधी सी बात है, 2 और कम कर दो तो फिर कितना हो जाएगा? 40 से 60। ये कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मैदान से इधर क्या है? अरावली है। ये पूर्वी मैदान आ गया ऐसे, तो फिर ये बची क्या इधर? अरावली। और ये आ गया अर्ध शुष्क मैदान, तो फिर अरावली आई। अरावली के अंदर कौन से जिले हैं? सीधी सी बात है, बूंदी है क्या? नहीं है। जयपुर है, और उदयपुर भी है, अलवर भी है। उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, अलवर, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, बट दूसरे ढूंढते। अजमेर है, पाली, चलो ठीक है, मान भी लेते हैं कि थोड़ा बहुत आज भी जाए। राजसमंद है, चूरू नहीं है। इसके अंदर अजमेर, उदयपुर, जयपुर, बूंदी, इसमें बूंदी नहीं है, तो साहब सीधी सी बात है, एक ही ऑप्शन बचा, वो है हमारा ब ऑप्शन। ये भी इसका आंसर हो चुका है 99 का ब। उसके बाद में हम वापस देखते हैं अगला सवाल, जो कि है 100 नंबर का। 100 में कोपेन के बारे में पूछा गया है। कोपेन भाई साहब को तो आप सब जानते ही होंगे, यूट्यूब पे खूब चल रहे हैं आजकल। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? सुमेलित बताना है, वो भी सही बताना है, ठीक है। CWG एकदम सही है, CWG, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, ये कोपेन ने इस प्रकार वर्गीकृत किया था। तो ये CWG है, ये AW है, जिसमें ये दोनों आ गए। ये BSHW है, और ये BWHW है। आपको समझ आ गया था? उसके बाद CWG भरतपुर। भरतपुर कहाँ पे है साहब? भरतपुर यहाँ पे। ये राइट आंसर है, ठीक है। इसमें हम देखना है एक इसमें है, तो बी है इसमें, ये होगा नहीं। एक इसमें है, एक इसमें है, इसमें ए है, तो ये हो सकता है। इसमें ए नहीं है, इसको काट दो। ए और CD ये हो सकता है, और ये हो सकता है। 2 ऑप्शन कट गए। अब आप आगे देखो, BWHW, बाड़मेर साहब यहाँ पड़ता है। ये आरपीएससी में कई बार पूछा गया है कि बाड़मेर है कि नहीं, तो बाड़मेर BSHW में है, इसमें नहीं है, तो ये कट गया, हुआ है BWHW में, ठीक है। नेक्स्ट BSHW, गंगानगर। गंगानगर कहाँ है? तो गंगानगर साहब यहाँ पे है, तो ये BWHW में आने से रहा, तो ये किस में आएगा? BSHW में नहीं। अब ये यहाँ पे BWHW आता है, तो ये यहीं आएगा, तो इसमें मतलब ये भी गलत है। फिर बचा क्या? AW, सीधी सी बात है, डूंगरपुर यहाँ पड़ता है, ये बांसवाड़ा है, यहाँ पे डूंगरपुर है, हम सब जानते हैं, तो हमारा आंसर हो गया सब। जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगला सवाल है थानथवेट से। दोनों जुड़ा भाई है, एक जैसी बात है, सॉरी थानथवेट है ना, हाँ ये थोड़ा अलग है, इसकी मान्यता अधिक है। तो थानथवेट के बारे में, जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के कौन से समूह में CA.W प्रकार की जलवायु पाई जाती है? CA.W, ठीक है। ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहां से ऐसे काट दिया गया है।
ठीक है, ये आ गया सी ए डॉट डब्ल्यू, डी ए डॉट डब्ल्यू, डी बी डॉट डब्ल्यू, ठीक है, और यहाँ पे आ गया ईडी वाला। अब बस इतना हमें पता है तो हम आंसर निकालेंगे। सी ए डॉट डब्ल्यू है तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, साहब इसका आंसर ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद बूंदी, बूंदी चलो फिर भी मान ले आ जाएगा। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा नहीं आएगा। टोंक, ये भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। चित्तौड़गढ़, अजमेर, अच्छा सेकंड छूट गया। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ थोड़ा ऊपर है, अजमेर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये भी कट गया। और ये कट रहा है, बूंदी भी जा रहा है। इसमें क्या है, कोटा, झालावाड़, बारा। हाँ साहब, ये कोटा, ये झालावाड़ और ये बारा, ये तीनों ही इधर आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, द। ठीक है, थानथोड भाई साहब को थोड़ा अच्छे से याद रखें। हम कोपेन और उसको अच्छे से याद रखते हैं, ट्रिवार्था को, बट इनको नहीं।